अभी हम पढ़ेंगे कि सही है क्या पे लिखा हुआ गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड। सही, इसमें तो मैंने ये सवाल दिया हुआ है। अब मैं ना शॉर्ट तरीके से कराऊंगा क्योंकि ना ज़्यादा टाइम ना लगे। तो तुम्हें ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल के में ये सवाल ना तुम्हें इक्वेशन की फॉर्म में दी जाएगी। सही, अब इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं ऑगमेंटल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना कांस्टेंट वैल्यू होती है, मीन्स इक्वल्स टू के बाद वैल्यूज़ होती हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाती हैं। और इसको क्यों, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो ना, उसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। अब क्या होता है, अब इसमें ये इसको ऑगमेंटल फॉर्म है, अब इसको करना है मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। तो इसको मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि जहाँ पे जैसे एक्स है, एक्स के पास कुछ नंबर नज़र नहीं आ रहा तो ये 1 कहलाएगा। तो 1 2 -2 कैसे 1 2 -2, इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे -2 1 3 -2 1 3 2 3 1, और इसी तरीके से सारी फॉर्म लिख देंगे। अब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, उसके आगे तुम ना यहाँ पे लगा लेते हो डॉट डॉट करके ना एक लाइन खींच देते हो। इसका मतलब होता है कि कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास अलग से न शो हो मैट्रिसेस की फॉर्म में। अब ये तुमने बना लिया एक मैट्रिक्स। सही, अब इसको क्या करना होता है, इसको ये करना होता है किस फॉर्म में लेकर आना होगा तुम्हें अभी इस मैट्रिक्स को। इस जैसे कि अब 1 0 0 1 0 और यहाँ पे 1, इस फॉर्म में लेकर आना है। इस फॉर्म में लेकर आना है असल मैट्रिसेस को, ये वाला मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लेकर आना है। ऐसा राइट एंगल बनाना है, क्या 1 के बाद 0 0 आए और 1 0 आए फिर 1 आए, बाकी ऊपर जो भी वैल्यूज़ आए कोई मसला नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं होता। तो हमें पहले इसमें कन्वर्ट करना है। सही है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास पहले यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है तो हम इस रॉ को नहीं छेड़ेंगे। हमारे पास लेकिन दूसरा 2 है, यहाँ पे -2 है, तो मीन्स इसको हमें ज़ीरो करना है, इसको हमें ज़ीरो करना है, ये वाली दो वैल्यूज़ को। तो क्या करेंगे, हम रॉ 2 को क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। सही है, जैसे कि मैं यहाँ ही लिख देते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे 1 है तो -2 3, फिर डॉटेड फॉर्म है, फिर 1 0 2, इस तरीके का। सही है, अब मैं क्या करूँ, मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ, R2 में से माइनस कर दूँ 2 R1 को, और R3 में से माइनस प्लस कर दूँ 2 R1 को। सही है, अभी हम करेंगे कैसे, जैसे कि 2 है, पहले जो वैल्यूज़ लिखी हुई थी वो लिख लेते हैं। यहाँ पे -2 था, फिर यहाँ पे 1 था, 3 था, फिर 2 था और 1 था। सही है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, 2R1 मीन्स मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी रॉ 1 से, फिर उसके साथ माइनस कर रहा हूँ। पहले मैं माइनस का फार्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पे फार्मूले के तहत पूरा चलता है, लगा दिया मैंने। सही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं R1 से, 2R1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ अब ये माइनस है तो माइनस का 4 आ रहा है, तो मैं इसमें -4 अलग से लिख लेता हूँ। फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6। सही है, बाकी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2, ये वाली इधर भी करेंगे। सही है, इधर भी ये सॉल्यूशन लेकर आएंगे, और लास्ट वाले में फिर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -4 मैंने लिख दिया। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6। अब माइनस यहाँ पर नहीं लगाया था मैंने, माइनस लगा लेते हैं, सॉरी ये प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस का फार्मूला है, ये मैंने यहाँ गलती कर दी थी। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, यहाँ प्लस का फॉर्म आएगा। सही, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। सही, क्यों, अब मैं इसको चलो लिख लेते हैं 1 0, 2 में से -2 गया, 0 बचा। अब -2 + 2 करेंगे तो 0 बच गया, हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, ये हमने कर लिया। सही है, अब बाकी भी सिंप्लीफाई करते, क्या आंसर हमारे पास आ रहा है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 बन जाएगा, ये 5 बन गया। ऐसे 3 में से -4 गया तो 1 बचा माइनस का, और 3 माइनस करेंगे तो -4 बचेगा, और ये प्लस करेंगे तो 7 बचेगा। बाकी 1 क्या बच रहा है यहाँ पे, 2 बच रहा है माइनस का, और यहाँ पे 4 बच रहा है। सही, इस तरीके से हो जाएगा सॉल्यूशन। अभी मेरे पास वो वाले सॉल्यूशन नहीं है, मैं 1 मिनट ज़रा आता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये वाला आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम क्या कौन सी वाली फॉर्म को लेकर आना है, यहाँ पे 1 लेकर आना है, यहाँ 1 लेकर आना है, या 0 लेकर आना है, और यहाँ 1 लेकर आना है, ये 3 को हमने छेड़ना है।
अब इसको कैसे करेंगे? अगर हम सिंपली सा देखें तो हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ हम लोग छेड़ सकते हैं? तो पहले तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, मैं 5 है मेरे पास, तो मैं अगर नीचे वाले को R3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ -4, फिर उसके साथ इसके साथ मैं क्या कर दूँ, प्लस करा दूँ, तो मेरे पास आंसर आ सकता है। सही है, कैसे वो करके देखते हैं। जैसे कि 1 0 0 -2 5 -1 3 -4 और 7 फॉर्म में ले आएंगे 1 -2 4। सही है, फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोटा सा है फार्मूला, मैं ऊपर करके लिख देता हूँ। सही है, क्या लिखेंगे हम, R2 को छेड़ रहे हैं और प्लस कर रहे हैं किससे, 4 मल्टीप्लाई बाय R3 से। सही है, फार्मूला तो मैं छोटा नज़र आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, R2 को मैं प्लस कर रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय R3 से, ये करना है। सही है, ये इसमें ये कर रहा हूँ मैं। कैसे कर रहा हूँ, अब मैं जैसे मैंने किया था, और हाँ ये देखो यही लिखा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या जैसे यहाँ इस वाले को छेड़ रहे हैं ना R2 को, अब मैं R3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 0, तो ये 0 खुद पे छड़ेगा नहीं, हमें वो वाली रॉ को ना मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कराना होता है कि जिससे हमारी ना पहली जो आई हुई वैल्यूज़ है उनको छेड़ा ना जा सके, वो ख़राब ना हो, तो इसलिए हमें वो देख के करना पड़ता है। अगर मैं ऊपर वाले से भी करना चाहता था कर सकता था, जैसे -2 से मल्टीप्लाई करा देता, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो -4 आके इसको मैं इससे प्लस कर सकता था R1 को, लेकिन यहाँ पे 1 था, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता 1 को, तो यहाँ पे प्लस करते तो यहाँ 0 की जगह 2 आंसर आ जाता, तो हमारा 0 ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने नीचे वाले को लिया क्योंकि पहले नंबर 0 था, तो हमारे 0 को भी मल्टीप्लाई कर दिया जिस नंबर से, फिर बाद में प्लस भी कराते तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। तो ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। हमें सॉल्यूशन या फार्मूला बनाते वक्त देखना चाहिए कि हमारी जो पहले की वैल्यूज़ है वो मतलब ख़राब ना हो। सही, तो हम लोगों को ये बहुत देखभाल के करना पड़ता है, और ये प्रैक्टिस से हम इसको अचीव कर सकते हैं, फार्मूला जो हम लोग बनाना चाहें। तो अभी हम लोगों ने ये किया है। अब जैसे कि ये 0 तो 0 रह जाएगा, अब मैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1 कर रहा हूँ तो -4 आ रहा है। सही, इसी तरीके से -4 है, अब मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 7 करूँ, क्यों, क्योंकि आप 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R3 से, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 28 आएगा। प्लस का मैं 28 लिख रहा हूँ क्योंकि फार्मूला था 4 मल्टीप्लाई बाय R3, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 7 हो रहा है, फिर बाद में ये -4 से प्लस हो रहा है, तो हमारे पास हो रहा है -4 + 28। सही है, अब इसी तरीके से ये प्लस होगा, जैसे 4 4 ज़ा 16 हो गया, तो +16 आ गया ये। सही है, यही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, फोकस है, सही, यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। सही है, समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 0 0 -2, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 आ गया, और यहाँ पे आएगा 24 आएगा। यहाँ पे 26 लिखा है सर ने भंड मारा हुआ है, मतलब गलती की भी है सर ने, थोड़ा कैजुअल चले गया, तो गलती हुई भी है सर ने, तो हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 14, क्योंकि माइनस था, प्लस हो जाएगा, तो +16 से तो माइनस हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हमें अलग से पता होना चाहिए क्या चीज़ वैल्यू है। बस ये हो गया हमारे पास, सिंपल है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है, हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पे 0 लेकर आना है और यहाँ 1 लेकर आना है। अब ये 2 बचे हमारे पास, क्या करूँगा मैं, अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मुझे ज़्यादा कुछ दिमाग लड़ाने की ज़रूरत ही नहीं, ऊपर 1 पड़ा हुआ है और यहाँ 0 0 है। अगर मैं इन दोनों को प्लस भी कर लूँ तो ये 0 रह जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, वो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा 1 0। अभी पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं, मैंने चेंज करना है R3 को, मेरे दिमाग में होगा कि मैं R3 के साथ ही खेलूँगा, तो मैं R3 की लाइन को थोड़ा गैप दे के लिखूँगा ताकि हम फार्मूले में जो ऐड करेंगे वो सब वैल्यूज़ आ सकें। सही है, ये सब दिमाग में होना चाहिए, ये फोकस करके हो जाएगा। 124 है क्योंकि पहली लाइन छेड़े ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। सही है, थोड़ा सा आगे करके लिख लेंगे ताकि हम लोग फार्मूले में वैल्यूज़ डाल सकें, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, हम प्लस कर देंगे सिंपल सा। R3 को अगर मैं प्लस कर दूँ
R2 से, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ सकती हैं। कैसे हो गया, -1 है, अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूँगा तो हमारे पास -1 + 1 होके 0 आ जाएगा। ये मेरा मकसद था और आ गया। और यहाँ पे 27 में 24 प्लस हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं R2 को प्लस कर रहा हूँ, प्लस 80 14 हो रहा है। तो आंसर हमारे पास आ गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 100 -2 10 3 24 और 31, सही है। और 14 18 और बस ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ 1 लाना है, तो मैं डिवाइड बाय 31 कर दूँगा आसानी से। 3 को डिवाइड कर दूँगा, 0 0 हो जाएगा, बस यहाँ पे 18 ओवर 31 आ जाएगा। तो ये मैंने कर दिया, सिंपल सा तरीका है। तो मैंने कर दिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे 14 18 ओवर 31, तो डिवाइड बाय 31 R3, ये मेरा फॉर्मूला था, मैंने कर लिया। सही, सिंपल सा हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब हम इसको यहाँ तक तो हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। सही है, हमारे पास ये जो हमने फॉर्म बनानी थी वो बनाती है। सही है, डायगोनल बना दी हमने, एक डायगोनल रहते हैं इस लाइन को। अब इसके अंदर ना 2 मेथड्स होते हैं सॉल्यूशन को लेकर आने के। एक ये होता है कि आप इसको गॉस से करें, एलिमिनेशन जिसको कहते हैं हम लोग। सही है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। सही, और दूसरा होता है हमारे पास जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड होता है, गॉस जॉर्डन मेथड, जॉर्डन मेथड। वीडियो लंबी जा रही है, थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। गॉस एलिमिनेशन में क्या होता है पता है, हम लोग ना ये जो लाइन जा रही होती है, ये दोनों लाइन, सही है, ρ1 ρ2 ρ3, बेसिकली ये क्या है, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। सही, ये एक्स है, वाई जेड है और ये इनकी वैल्यूज़ हैं। सही है, ये एक्स है, वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब मुझे ना एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल के इन्हीं इक्वेशंस में पुट करके, ताकि मैं पहले मैं एक की वैल्यू निकालूंगा, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करूंगा, फिर उससे दूसरी वैल्यू आएगी, फिर तीसरे इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मेरे पास तीसरी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग जो करते हैं ना, बचपन से खेलते हैं, इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ डाल के उसका हम लोग दूसरे की वैल्यू निकालना, वही करना है हमने। R3 से निकालूंगा मैं, देखूंगा मेरे पास x 0 है तो मीन्स x ख़त्म है, y 0 है तो मीन्स y ख़त्म है, यहाँ पे 1 है मीन्स z है, तो z इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है, 18 ओवर 31। मेरे पास z की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इक्वेशन, मैं R2 से मेरे पास आ जाएगी दूसरी इक्वेशन, क्या है, x 0 है, y क्या है, 1 है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना ताकि तुम्हें आसानी हो, और दूसरी क्या है, 14 है। सही है, ये है, ये वाली पूरी लाइन है मैंने R2। तो दूसरी क्या है, मेरे पास x 0 है तो मैं इसको हटा दूंगा, y मेरे पास क्या है, 1 है, फिर प्लस कर देंगे 24 z है, z आ गया, अब इसकी वैल्यू क्या है, 14 है। अब मैं पुट करूँगा z की वैल्यू, मैंने z की वैल्यू निकाल ली है पहले ही, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, y की वैल्यू प्लस 24, z की वैल्यू 18 है और क्या है, 31 आ रहा है, तो यहाँ पे 14 आ रहा है। सही है, इसको हम सिंपली करेंगे, कैलकुलेटर लिया, सही, 24 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अंडर रूट करके 18 से, डिवाइड कर दें, अंडर रूट बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शन में 31 से, तो ये देखो, ये सिंपल तरीका ही है हमने। अब इसका आंसर देखूँगा क्या है, मेरे पास आ रहा है 432, क्या आ रहा है, y प्लस 432 ओवर 31। सही है, और यहाँ पे है 14। सही, मैं इसको इधर लेकर जाऊँगा। अब देखो, इसको मैं इधर यूँ करके ना, नीचे से ये डिवाइड उधर वहाँ जब जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, जब भी प्लस आ जाए ना किसी साथ, उसके साथ, तो हम उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन के थ्रू ही बेचते हैं। यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का चक्कर ही नहीं होता। सही है, ये एक मैथ्स का रूल है, तो हम लोग इसको छेड़ नहीं सकते ऐसे। सही, हम आगे जाएंगे, y इधर आ जाएगा और ये 14 ओवर 1 माइनस 432 और ये 31। सही है, अब क्या होगा, यहाँ पे 31 लाना है एलसीएम के लिए, तो मैं 31 को 14 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा दूंगा इससे, तो मेरे पास ये आ जाएगा। लेकिन हम लोग इतना जब हमारे पास छोटा कैलकुलेटर होता है या फिर हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, तो हम ये इस तरीके पे जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम वाई डोंट यूज़ दिस गैजेट, तो हम ये गैजेट इसी पे आ जाएंगे। क्या करेंगे, अरे यार, 432 डिवाइडेड बाय 31
आंसर क्या आएगा? आंसर आ रहा है आपके पास 2। तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 2/31। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ? R3 से आ रहा हूँ मैं। रॉ 3 से मुझे क्या मालूम होगा? रॉ 3 से मेरे पास मालूम होगा ये रहा, सॉरी रॉ 3 नहीं, आई एम सॉरी, रॉ 1 चाहिए मुझे ना। रॉ 1 में मेरे पास क्या है? 1 - 2 3 और इज टू 1 है। सही है, 1 - 2, फिर यहाँ से ले लेते हैं ना यार, ये रही वैल्यूज़, सॉरी नज़र आ रहा है यहाँ पे जो पीछे लिखी हुई ना वही वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सही है, 1 - 2 3 और इज टू 1, चेक कर लेना बाद में तुम अगर तुम्हें मसला हो। x है मेरे पास, -2y है, +3z है, इज टू 1। मेरे पास y की वैल्यू भी मालूम हुई है और z की वैल्यू भी मालूम हुई है। तुम बताना पीछे से देख के क्या कौन सी वैल्यू है मेरे पास z की। सही है, तो x तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास 2 है, y की वैल्यू है 2/31 आ रही है। सही है, फिर प्लस आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू क्या थी? 18/31 है, चेक करके देखना। सही है, यही होगी। अब आगे चलते हैं। आगे के चलने के बाद हमें ये पता चल गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाएंगे, कैलकुलेटर है उसी से हम कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर वो फ्रैक्शन में जाएंगे, 2/31 ले आएंगे। सही है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन तो नहीं रखेंगे हम, पहले डायरेक्ट करेंगे, वो फ्रैक्शन है भाई, फ्रैक्शन को ना नहीं छेड़ना होता इतना, फ्रैक्शन करके डायरेक्ट नहीं करो, माइनस। सही है, फिर प्लस कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन में रखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 31, और आंसर क्या है आपके पास? 54। तो 54/31 आ गया। सही है, अब वहाँ पे 1 है, मैं इस चीज़ को एट एज यहाँ पे ले आऊँगा, लेकिन साइन चेंज कर लूँगा बस। मैंने क्या किया? साइन चेंज किया, x इक्वल्स टू क्या ले आएंगे? 1 गला ख़राब हो गया, प्लस 4/3 माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो गया, फिर ये प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 54/31। यही है, ये चीज़ है। अब इन सब को एक साथ लिख दूँगा, आंसर मेरे पास जो आ जाएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। कैसे? 1 + 4/31, फिर ले आएंगे माइनस क्या आ रही फ्रैक्शन में दूसरी वैल्यू? 54/31। इज इट? यस, तुम्हारे पास माइनस आ रही है 19/31। एक्स की वैल्यू क्या आई? -19/31। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट हुई हैं, ये हमारे पास कौन सी किस तरीके से हुई है? ये एलिमिनेशन के ज़रिए हुई है। एलिमिनेशन में क्या होता है? हम लोग एक डायगोनल बना लेते हैं, ये इस डायगोनल के फॉर्म से हम लोग क्या निकालते हैं? इक्वेशन बना के हम लोग एक वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर दूसरी वैल्यू फिर उसको पुट करते हैं दूसरे इक्वेशन में, फिर दूसरी आ जाती है, फिर तीसरे इक्वेशन में करते हैं तो तीसरी आ जाती है। तो हमारे पास बेसिकली वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। सही है, अब आता है हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड। इसमें क्या हो रहा होता है? क्या है इसके अंदर जो हम लोग ने ये फॉर्म बनाई थी ना, 1 0 0 तो 1 0 और 1, ये तो हमने बना लिया एक डायगोनल। अब इसके अंदर ऊपर वाली चीज़ को भी चेंज करना होता है। ये तो बन गया, तो अब तो इस चीज़ में ना दूसरी वाली चीज़ भी चेंज होगी। मीन्स जो ऊपर वैल्यूज़ है ना उसको क्या करना होता है? 0 0 0 3 0 लाने होते हैं, समझे? मीन्स एक 0 2 0 ये करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ये डायगोनल बनेगा, 0 का डायगोनल बनेगा। कैसे करेंगे वो हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सही, हमारे पास आंसर क्या आता है? मीन्स ये तो हमें करना ही है। यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें चेंज करनी है, हमने कौन सा मेथड चूज़ करना है, गॉस एलिमिनेशन करना है या गॉस जॉर्डन से हम लोगों ने एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज़ ही निकालनी है, मेन चीज़ है। सही है, तो आगे चलते हैं, हम लोग निकालते हैं क्या वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास। पहले मतलब सॉरी, हमारे पास जो सवाल है वो सवाल में क्या आ रहा है? 1 0 0, ये तो हमने निकाला था, हमें पता ही होना चाहिए। -2 आ रहा था, पर यहाँ पे 1 0 आ रहा था। सही है, फिर 3 24 फिर 0 आ रहा था, फिर एक वैल्यूज़ आ रही थी दूसरी। सही, वैल्यूज़ क्या आ रही थी? 0 14 और 18/31। सही, अब मुझे इन तीन को ना चेंज करना है, और ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होंगी। कांस्टेंट वैल्यू को हमें 0 0 नहीं लाना है, क्योंकि हमने यार इसको अलग से ना इसीलिए लाइन खींच के डॉट डॉट वाली रखा है ताकि हमें पता चल सके ये कांस्टेंट वैल्यू है। सही, अब इसको चेंज करना है 0, इसको तीनों को 0 में की फॉर्म में लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा ऐसा कि तीनों 0 की फॉर्म में आ जाए? कौन सा ऐसा फार्मूला मारूंगा कि ये तीनों 0 की फॉर्म में आ जाए? मेरे पास नीचे 1 है, तो 1 को अगर मैं
2 से मल्टीप्लाई करा के फिर इसको प्लस करा दूँ इस 2 से, तो फिर क्या होगा, 0 आ जाएगा। हाँ मेरे पास आ जाएगा। तो हम लोग इसको, तो मैं कौन सी लाइन छेड़ूंगा, मैं छेड़ूंगा R1 को, सही है। तो मैं फॉर्मूले में दिमाग में मुझे याद है कि मैंने R1 को छेड़ना है, मैं थोड़ा गैप दे के लिखूँगा वैल्यूज़ को, ताकि हमारे पास वैल्यूज़ में आगे मसला ना आए। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, बाकी 24 तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। 14 हो गया, 18/31 हो गया, बाकी इसको चेंज कर लेंगे, सही है। तो R1 में चेंजेस आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से और प्लस करा रहा हूँ, तो प्लस R1 को मैं प्लस करा रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय R2 से, सही है। अगर मैं 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस भी करा दूँ तो 0 ये 1 ही आना है, तो यहाँ पे कर देंगे डायरेक्ट हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 एंड प्लस कर देंगे 2 से, सही है, आ गया आपके पास। अब 2 को मल्टीप्लाई कराओ 24 से तो आएगा 48, सही। और यहाँ पे अगर मैं प्लस करा दूँ, 2 को मल्टीप्लाई करा दूँ 14 से, तो हमारे पास आ रहा है 28। यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है शायद, हाँ देखा, यहाँ 1 है, 0 लिख दिया मैंने, गलती हो गई। सही, तुम्हारे पास फार्मूला बना, फार्मूला बनाने के बाद तुमने इसके आंसर लिख लिया। जो सवाल सर वाला था ना, उसमें ना मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 24 की जगह 26 लिखा, तो पूरी वैल्यूज़ ही चेंज आई और गलत हो गया, सही है। तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं, तो मैं ये अपनी तरफ से सॉल्व कर रहा हूँ, इसके आंसर सही है, मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूँ इसको। तो हम कहाँ थे, हमने इसको कर दिया, अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, देखो 0 0 0, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे 51 हो गया। 3 में 48 प्लस करेंगे तो 51 आ जाएगा, 24 0, और ये दूसरी चीज़ आ गई 29 14 और 18/31, ये हो गया, सही है। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब मुझे बताओ। मेरे पास 51 है, 24 है, इसको मैंने ख़त्म करके 0 लेकर आना है। मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड कैसे कर सकता हूँ, डिवाइड करने का एक तरीका है जो पहले भी बताया था तुम्हें। आप क्या बताया था मैंने, हाँ, जैसे कि R1 है, अगर मैं डिवाइड कर दूँ 51 से पूरी रॉ को, तो यहाँ पे 0 आ सकता है, क्या ऐसा है? नहीं। चलो अभी हम देखते हैं। अगर मैं इसको पूरी रॉ को, अगर मैं, नहीं हमें सॉरी 1 नहीं लाना, हमें 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे ऐसा यार, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसको चेंज करके हम इसको 0 लेकर आ जाएं। यार मैं क्या 0 0 लिख रहा हूँ, यहाँ तो 1 आना है ना, मैं वही बोलूँ कि भंड मारूँगा, या 1 आने, ये डायगोनल 1 है, सही है। उधर लिखी हुई वैल्यूज़ मैंने गलत लिख दी थी वहाँ से देख के। तो चलो हम यहाँ पे 1 लेकर आ रहे हैं, सही। अब मेरे पास नीचे 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फार्मूला लगा लेते हैं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं फार्मूला, बस यार की जगह नहीं बचेगी। चलो यहीं लिख देते हैं ताकि नीचे सॉल्यूशन आ जाए। 1 0 0 छोटा छोटा करके लिखेंगे, 0 1 0, सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 51 को माइनस कर रहा हूँ, चलो अभी नहीं लिखते, 24 है 1 है, सही। बस ये वाली वैल्यूज़ थोड़ी लंबी चाहिए, 29 14 18/31। फार्मूला पे थोड़ा लंबा जाएगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ R1 को मैं माइनस करा रहा हूँ 51 मल्टीप्लाई बाय R3 से, क्यों, क्योंकि 1 है नीचे, तो अगर मैं इसको 51 से मल्टीप्लाई करा के उसको पर माइनस करा दूँगा तो मेरा 51 0 बन जाएगा। इसी तरीके से मैं R2 को अगर माइनस करा दूँ 24 R3 से, 24 से मल्टीप्लाई करा के मैं इसको माइनस करा दूँ क्या 24 से, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो मैंने यही किया, मैंने इसको यही किया और हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, सही। 0 आ गया, सब कुछ हो गया यहाँ। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और मैंने क्या करना है, मुझे 18/33 को भी मल्टीप्लाई कराना है। पहले मैं क्या कर रहा था, R3 को मल्टीप्लाई कराया था 51 से, तो 51 मल्टीप्लाई बाय 18/R क्या नाम है आपके पास 31, इस तरीके से। फिर दूसरा क्या होगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 18/R3,
31। सही है। इसको ज़रा जूम करके बता देता हूँ, ज़रा जूम करते हैं इसको। ये नज़र आ रहा होगा, जैसे 51 मल्टीप्लाई हो रहा है 18/31 से, और 24 मल्टीप्लाई हो रहा है 18/31 से। सही है। तो हमारे पास ये हो गया, ये बहुत लंबी चली गई। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। पेन भी जा रहा है, 1 0 0 0 1 0। सही है। फिर बाद में 51 तो 0 बन गया, फिर ये भी 24 से माइनस होगा तो 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि 1 का डायगोनल बन गया। बाकी सॉरी यार, ये तो मैंने कुछ पहले डाल दिया। यहाँ पे एक लाइन बनेगी, और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, कैसे हो रहे हैं, अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 29 माइनस हो रहा है 51 से, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 18/31 से। कैसे, रॉ 1 की वैल्यू माइनस हो रही है 51 से, मल्टीप्लाई हो रही है R3 की वैल्यू से। सही है, यही फार्मूला बन रहा था। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -19/31। सही है। दूसरी क्या वैल्यू आ रही थी, दूसरी आ रही थी 14 - 24 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन ओवर 18/31। आंसर क्या है, 2/3 आया, 2/31 आया, बाकी 18/31 आया। सही। अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये क्या है, x है, y है और z है। सही है। ये देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, ये मीन्स x है। बाकी y भी 0 है, z भी 0 है, तो मैं x की वैल्यू क्या सपोज कर सकता हूँ, मेरे पास क्या है, ये 19 और -19/31। यहाँ पे x 0 है, y 1 है और z 0, तो y की वैल्यू क्या आई है, 2/31। z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x 0 है, y 0 है और z की वैल्यू क्या आई है, 18/31। तो तुम्हारे पास आ गया। अब मैं इसको सॉल्यूशन सेट में लिखूँ, -19, या फिर सॉरी -19 नहीं लिखेंगे हम, हाँ लिखेंगे ना, -19 31 2/31 एंड लास्ट इज 18/31। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गया। और तुम एक चीज़ नोट करोगे कि एक्स की वैल्यू ऊपर आ रही थी -19/3, यहाँ पे भी आ रही है, दोनों सही सेम। वाई की वैल्यू 2/3 आ रही थी, यहाँ पे भी y/3 आ रही थी। जेड की वैल्यू आ रही थी 18/31, यहाँ पे भी 18/31। तुम्हारा यह सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हुआ, आंसर सेम आया, तो मीन्स तुम्हारा मेथड सही था।